Welcome to my channel and my course of number system. It is presented by me, Shubham Srivastav, aptitude trainer at Systech Gandhinagar, Bhopal, educator at An Academy. So let's start. जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द टाइप्स ऑफ नंबर्स, और इनमें से भी हम लोग 3 टाइप के नंबर्स को यहाँ पे डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. दैट वर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स. अब हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स एज वेल एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो यहाँ जब हम लोग देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि ये जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन है रियल नंबर्स का, तो बेसिकली रियल नंबर्स के अंदर यहाँ से लेके जितने भी ये नंबर्स थे, ये सारे के सारे रियल नंबर्स के पार्ट हैं. तो रियल नंबर का एक क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ ये भी कर सकते हैं कि इनको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ डेसिमल नंबर्स एंड इंटीजर्स. तो इंटीजर्स आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी कि इंटीजर्स में जो भी होता है नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, वो जो है वो नेचुरल नंबर का कहीं ना कहीं पार्ट होते हैं, और वो होल नंबर्स जो हैं होल होते हैं, वो पूरे के पूरे नंबर्स होते हैं. वहाँ पे डेसिमल इन्वॉल्व नहीं होता, वहाँ पे पॉइंट नहीं आता है, वहाँ फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, 2/3 जो है ये इंटीजर का पार्ट नहीं होता. तो एक पार्ट तो कहने का मतलब क्या है कि वो नंबर्स का हो गया जो पूरे पूरे नंबर्स हैं, और दूसरा पार्ट क्या हो गया जहाँ पे डेसिमल इन्वॉल्व है. तो अब आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग इन डिटेल डेसिमल्स को पढ़ेंगे इस लेक्चर में. ठीक है. तो ये पूरा का पूरा लेक्चर जो बेसिकली ये डिवोट करा गया है, ये किसके लिए डिवोट करा गया है? ये डेसिमल एक्सप्रेशंस के लिए. डेसिमल एक्सप्रेशन को मेनली यहाँ पे हम लोग इन डिटेल पढ़ने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डेसिमल एक्सप्रेशंस जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनल और टर्मिनेटिंग, और इनको फाइनाइट भी बोलते हैं. इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग और इनफाइनाइट. ठीक है. तो सबसे पहले मैं इतना एज्यूम कर लेता हूँ, देखो इतना तो सबको पता है, यहाँ पे मैं ये मान लेता हूँ कि आपको इतना पता है कि डेसिमल्स क्या होते हैं. लाइक कभी भी लिखा हो 1.3, तो जहाँ ये पॉइंट इन्वॉल्व हो जाता है, डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व होता है, वो सारे के सारे डेसिमल एक्सप्रेशन है. अब यहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब मैंने फ्रैक्शन पढ़ाया था कि अगर 1/2 लिखा हुआ है, तो अब अगर आप यहाँ 2 से 1 को डिवाइड कर दोगे तो ये एक्सप्रेशन क्या निकल के आता है? 0.5. तो कहीं ना कहीं जो अपने फ्रैक्शंस होते हैं, मैं कह सकता हूँ कि फ्रैक्शंस को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन से. यानी ये एक ही चीज़ को बताने के 2 तरीके हैं. लाइक 1/2 अगर लिखा है, इसका क्या मतलब है कि आप पूरे में से आधे पार्ट की बात कर रहे हो, और अगर इसी को आप डिवाइड करके लिख दो, तो अगर 0.5 कहीं लिखा है तो इसका भी क्या मतलब है कि ये जो है आप आधे पार्ट की बात कर रहे हो. अच्छा, जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था तो फिर मैंने आपको एक चीज़ वहाँ पर बताई थी. वो चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी कि अगर आपके सामने 1/2 लिखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 50% भी आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो. और अब मैं क्या बता रहा हूँ कि डेसिमल एक्सप्रेशन में आप इसको क्या लिख सकते हो? 0.5. तो कहीं ना कहीं ये 3 तरीके होते हैं एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करने के, जिनको आप जहाँ चाहो जैसे चाहो एक दूसरे में इंटरचेंज करके इनको यूज़ कर सकते हो. तो बेसिक अगर मेथड आप फॉलो करते हो, आप नॉर्मल चीज़ों को फॉलो करते हो, तो ये 2 तरीके आपके बड़े अच्छे माने जाते हैं. लेकिन अगर आप वैदिक मैथ्स को फॉलो करके परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को या उनके भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो ये वाला तरीका आपका बहुत अच्छा माना जाएगा वहाँ पे सॉल्व करने के लिए. चलो आते हैं. आई होप आपको सबको पता है डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होते हैं. अब हम लोग डिस्कस करते हैं. ये भी बेसिकली सबको समझ में आ गया कि हम लोग डेसिमल एक्सप्रेशन को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं इस बात का कोई ना कोई रोल तो रहता होगा इनके क्लासिफिकेशन में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहली जो अपनी यहाँ पे क्लासिफिकेशन है वो कौन सी टाइप है? टर्मिनेटिंग टाइप. टर्मिनेटिंग जैसा नाम से समझ में आ रहा होगा, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? स्टॉप हो जाना, रुक जाना. ठीक है. तो ये कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाते हैं एक लिमिट के बाद. लाइक आपका लिखा है 1.33 पे आके ख़त्म हो गया. यहाँ अगर मान लो आपको करना होता 1.257 पे आके ये ख़त्म हो जा रहा है. यहाँ पे 0.37539, मान लो कितना भी बड़ा नंबर है, लेकिन अगर ये एक जगह आके ख़त्म हो गया तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन. टर्मिनेटिंग. टर्मिनेट का क्या मतलब है? ख़त्म हो जाना. ये कहीं ना कहीं आके एंड हो जाएगा. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन. ठीक है. तो इसके कुछ एग्जांपल ले लो, आपने बचपन से पढ़ा भी है ये, तो आई होप सबको आता है कि अगर 0.5 लिखा है तो ये क्या हो गया? 0.5 पे ख़त्म हो गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग है. अब इसको अगर, अब देखो यहाँ पहले मैं पॉइंट्स पढ़ा देता हूँ. यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स है इसके. सबसे पहले तो कि ये एग्जाम्पल दे रखे हैं 0.25 पे ख़त्म हो गया. फिर क्या एग्जाम्पल है? 0.365897 97 पे आके ख़त्म हो गया. फिर क्या लिखा है सेकंड पॉइंट?
कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। तो पी वाई क्यू के फॉर्म में इनको यहाँ पे एक्सप्रेस करा जा सकता है, ठीक है। वो कैसे करा जा सकता है वो बचपन से पढ़ा है हम लोगों ने, कि अगर आपके सामने यहाँ पे लिखा है 0.5, तो आप क्या करते हो, यहाँ से ये पॉइंट हटाते हो, अपॉन में 1 लिखते हो, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट थे उतने 0 लगा देते हो। तो इसको आप क्या लिख दोगे, 5/10। 5 से आपने इसको कट करा तो आ गया 1/2। अगर यहाँ पे लिखा होता 1.35, तो आप क्या करते, पूरा का पूरा नंबर, इसको पॉइंट हटा के पूरा नंबर लिखते, तो क्या हो जाता 135। पॉइंट हटाया तो नीचे 1 लिखोगे, और आपको सिर्फ मतलब है जीरो देखना, जीरो कब देखना है आपको, किसके रेफरेंस से देखना है। तो जब आप पॉइंट हटाते हो, पॉइंट के राइट साइड में जितने डिजिट हैं आपको उतने जीरो यहाँ लगा देने हैं, बस उसको कट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया, 27/20। ये आपका पी वाई क्यू फॉर्म हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बचपन पूरा बीत गया है इस चीज़ को यूज करते हुए, तो इस पे हम लोग उतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। बस इतना समझ लो कि आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन को पी अपॉन क्यू फॉर्म में लेके आ सकते हो, और कैसे लाते हैं वो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, दे आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ रेशनल नंबर्स, और ये भी रेशनल नंबर्स वाले पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। अभी मैं डीप डिस्कशन करूंगा रेशनल नंबर्स के ऊपर, लेकिन चलो जब तक ये चल रहा है इसको आप डायरेक्ट इतना याद रखो। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और इनफाइनाइट। नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स जो होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग सॉरी जो डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है कि ये स्टॉप नहीं होने वाले। नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब हो गया कि ये स्टॉप नहीं होंगे। मान लो लिखा है 0.3333, और ये इनफाइनाइटली चलता चला जा रहा है, ये कभी एंड नहीं होने वाला। अगर लिखा है 0.676767, तो ये कहीं ना कहीं चलता चला जा रहा है, ये कभी एंड नहीं होने वाला। अगर वहाँ पे कहीं पे लिखा है 0.1217152359 डॉट डॉट डॉट, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये इस टाइप की जो चीज़ें होती है, इस टाइप के जो डेसिमल एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, यहाँ पे सीधा सीधा सिंपल सा मतलब है कि ये कभी एंड नहीं होंगे, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी यहाँ पे मैंने आपको दो टाइप बता रखे हैं। पहला टाइप क्या होता है, रिपीटिंग और रिकरिंग। दूसरा क्या होता है, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग से क्या मतलब है कि एक तो ये खत्म नहीं हो, एंड नहीं होने वाले, एंडलेस है, ये इनफाइनाइट है। और रिपीटिंग से क्या मतलब है कि इसमें कोई पर्टिकुलर पार्ट इनका बार बार रिपीट हो रहा होता है। जैसे 0.3333, तो यहाँ पे 0.3 जो 3 बार बार रिपीट हो रहा है। अगर आपके सामने लिखा है, मान लो यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे लिखा है आपके सामने 0.33, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था यहाँ पे जब पढ़ाया था। अब देखो ये 333 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले सेक्शन में। सिमिलरली यहाँ देखो 676767 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी किस में आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में। तो NTR इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो। देखो NTR बन गया यहाँ पे, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, NTRs। अब यहाँ ज़रूरी नहीं कि एक नंबर जैसे 333 बार बार रिपीट हो रहा है, ये ऐसे भी हो सकता था, लाइक यहाँ देखो, ये ऐसे भी लिखा जा सकता था कि 0.12070707। ज़रूरी नहीं कि पॉइंट के बाद जो भी लिखा है वो पूरा पूरा टाइम, जो चीज़ है टर्म है, वो पूरा पूरा रिपीट हो सकता है बस 0707 हो रहा है यहाँ पे रिपीट, लेकिन 12 नहीं हो रहा था। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इन शॉर्ट सिंपल सी बात है कि एक तो ये एंड नहीं होंगे, और इनका कोई एक पार्ट होगा जो बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा होगा। चलो अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या आती है, वो बात ये है, इसको साइड में कर देते हैं। अब यहाँ इम्पोर्टेंट एक और बात है, वो चीज़ क्या है वो और देख लो, कि अगर मान लो यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, मान लो यहाँ पे लिखा है 0.333333, और ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कर देते हैं, 0.3 और 3 पे बार लगा देते हैं। जो भी मेंबर रिपीट हो रहा होता है उस पर हम बार लगा देते हैं। अगर यहाँ लिखा होता, जैसे वो एक केस था 1.12070707, तो जो भी पार्ट रिपीट हो रहा हो उतने पार्ट पे आप बार लगा दो। यहाँ क्या करोगे, 0.1207 लिखोगे, सिर्फ 07 रिपीट हो रहा है इसलिए 07 पे बार लगा दोगे। अगर लिखा होता 0.676767 ये रिपीट हो रहा है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ लिख देते इसको 0.67 पे बार, ऐसे भी लिख सकते हो। 1.357 हो सकता है सिर्फ 57 बार बार रिपीट हो रहा हो, तो ये एक तरीका होता है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट्स क्या लिखे हुए हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के, यानी NTRs के, कि दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन PYQ फॉर्म।
तो एक चीज़ याद रखो, जितने भी डेसिमल एक्सप्रेशन जो होते हैं उनको आप पी वाई क्यू फॉर्म में अगर आप लेके आ सकते हो, वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। हालांकि रेशनल नंबर्स में आपको इन डिटेल फिर से आगे दोबारा से मैं इसको समझाऊंगा, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी हैं। ठीक है, तो क्या होगा, एन टी आर जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो इनमें सबसे पहली चीज़ तो क्या कि रिपीट होता है और एंड नहीं होते ये नंबर्स जब भी डेसिमल एक्सप्रेशन, स्पेशली जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। दे कैन बी एक्सप्रेस इन पी वाई क्यू फॉर्म। अब पी वाई क्यू फॉर्म में ये तो आपने समझ लिया कि इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे वो अगला मसला है। तो अगला क्वेश्चन आता है कि इनको कैसे हम लोग पी अपॉन क्यू फॉर्म में लेके आएंगे। तो अब इस चीज़ को देखते हैं। मान लो आपके सामने लिखा हुआ है 0.3 बार। ये पहले जब मैं पहला जो केस बता रहा हूँ ये तब मैं बता रहा हूँ जब यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, तो 0.3 बार के लिए आप क्या करोगे, 0 के राइट साइड में जो लिखा है आप उस नंबर को लिखोगे, तो मैंने 3 लिख दिया। और इसके बाद जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है उतनी बार 9 लिखोगे, क्योंकि यहाँ एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा था तो मैंने एक बार 9 लिखा। इसको मैंने कट कर दिया तो क्या आ गया, 1/3। अगर इसकी जगह लिखा होता 0.67 और 67 पे बार होता तो मैं क्या करता, देखो 67 लिखा मैंने, और क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार लगा था तो मैं इसको डिवाइड कर देता कितने से, 99 से। बड़ा सिंपल सा चीज़ है, कोई भी नई चीज़, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। इसके बाद अगर यहाँ लिखा होता 1.732 और पूरे के पूरे पे बार होता 732 पे, तो मैं क्या करता 732 यहाँ लिखता, और ये जो 3 डिजिट पे बार है तो मैं यहाँ अपॉन में 3 बार 9 लिखता, यानी 999। क्लियर है। तो ये पहला केस हुआ कि यहाँ पे आपका 0 लिखा हुआ है और इसके राइट साइड में जो भी नंबर लिखा है पूरे के ऊपर बार है। पहला केस। अब दूसरा केस क्या बनता है, जैसे कि हम लोग ने एक केस यहाँ पे ये भी पढ़ा था कि 0.1207 और सिर्फ 07 पे बार है, पूरे पे बार नहीं है। अगर पूरे 1207 पे, अच्छा देखो, अगर यहाँ पूरे 1207 पे बार होता तो आप क्या करते, 1207 लिखते, 4 डिजिट पे बार है तो 4 बार आप यहाँ पे 9 लिख देते, आपका काम हो जाता। लेकिन क्योंकि पूरे डिजिट पे तो बार है ही नहीं, बार कितने पे है, सिर्फ यहाँ पे बार तो सिर्फ 07 के ऊपर है, यहाँ पे 1207 और 07 के ऊपर बार है। तो ऐसे केस में क्या करोगे, पॉइंट के राइट साइड में जो भी लिखा है पूरा नंबर लिखो, माइनस, अब जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है उनको एज अ नंबर लिख दो। जैसे 1 2 पे बार नहीं है तो इसको आप 1 2 यानी कि 12 लिख दोगे, इसको माइनस कर दोगे। अपॉन में जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतनी बार हम लोग 9 लगाते थे, यहाँ पे भी लगाएंगे। खास बात यह है कि जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतनी बार आप 0 लगाओगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे आप 1207 में से 1 2 को माइनस करोगे, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा 1195, और अपॉन में कितना होगा 9999, सॉरी 9900। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आपको इस तरह से यहाँ पे इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक दो एग्जांपल और यहाँ पे हम लोग इसी टाइप के करते हैं। लाइक लिखा है 0.632 और सिर्फ 2 पे बार है, तो मैं क्या करूँगा, 632 लिखा, माइनस 63 के ऊपर बार नहीं है तो 63 को इसमें से माइनस कर दूंगा, अपॉन एक डिजिट के ऊपर बार है तो मैं एक 9 लिख दूंगा, और 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो मैं 900 लिख दूंगा। बाकी कुछ नहीं करना, बस अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, इसके अलावा अब मैं मिक्स कर देता हूँ चीज़ों को। ये मैंने चीज़ें आपको कब बताई, जब आपके लेफ्ट साइड में हमेशा 0 लिखा हो। ठीक है, उस टाइम के लिए ये केस काम करता है। जैसे 0.123 और 23 पे बार है तो आप क्या करते हैं, इसके लिए 123 लिखते हैं, माइनस जितने पे बार नहीं है, -1 पे नहीं है तो आप 1 माइनस करते। अपॉन में क्या करते हैं, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 99 लिखते और एक के ऊपर नहीं है तो 0 लिखते, यानी 122/990 आपका आंसर होता। लेकिन अब हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, मिक्स कर देते हैं चीज़ों को। अगर आपके सामने लिखा है, देखो अगर आपके सामने लिखा है 0.3 बार तो आप क्या करोगे, 3/9। लेकिन अगर आपके सामने मान लो ये लिखा हो कि 1.3 और अब 3 पे बार है, तो या तो आपको इसको ये करना पड़ेगा कि आप 1 को अलग करो और 0.3 बार को अलग करो, और 0.3 बार को आप क्या लिखोगे, 3/9 यानी कि 1/3। और उसके बाद आप क्या करो, 1 + 1/3 करके, तो या तो इसको ऐसे ही लिख दो 1 and 1/3, या फिर इसको आप क्या करोगे 4/3। ये तो एक तरीका ये है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा इसके बाद, दूसरा तरीका और क्या हो सकता है यहाँ पे, दूसरा तरीका ये है कि आपको मैंने अभी बताया 1.3 बार मान लो आपके सामने लिखा है, तो आप क्या करो, इसको पूरा 13 लिख लो। जितने के ऊपर यहाँ पे मान लो बार नहीं है, लाइक 1 के ऊपर बार नहीं है तो इसको आप माइनस कर दो, अपॉन। अब जब आप अपॉन में लिख रहे हो,
ये यहाँ इंपॉर्टेंट है कि अब आप यहाँ क्या लिखोगे। यहाँ हमेशा आपको पॉइंट के राइट साइड वाले पार्ट को देखना है, लेफ्ट वाले को छोड़ देना है, कुछ नहीं करना उसका। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, राइट साइड में जो पार्ट है वो एक डिजिट है 3, और उस एक डिजिट के ऊपर बार है। तो जब भी एक डिजिट के ऊपर बार होता है तो हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, 9 से। तो ये कितना आ जाएगा 12/9, यानी कि 4/3 आपका आंसर देखो फिर से आ गया। अगर यहाँ लिखा होता 1.37 और 37 के ऊपर बार है तो मैं क्या करता, इसको 137 लिखता, माइनस 1 के ऊपर बार नहीं है तो मैं -1 करता इसमें, अपॉन। अब मुझे क्या देखना है, सिर्फ पॉइंट के राइट साइड वाले डिजिट्स। तो यहाँ पे राइट साइड में 2 डिजिट हैं तो दोनों पे बार है, तो मैं क्या कर दूंगा 99, यानी ये कितना हो जाएगा 136/99। ये अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन भी यहाँ पे कर सकते थे, लाइक लिखा होगा 1.137 और मान लो 37 पे बार है, तो आप क्या करोगे 1137 पूरा नंबर लिखो, माइनस बार कितने पे नहीं है 11 पे, तो 11 को माइनस करो, अपॉन। अब आपको देखना क्या है, पॉइंट के सिर्फ राइट साइड वाले डिजिट। तो 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 99 लिख दिया, और एक के ऊपर बार नहीं है तो 0 लिख दिया। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया ये चीज़। अब आते हैं अगले टाइप के ऊपर। अगला टाइप क्या है, नॉन रिपीटिंग रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको करना क्या है वो समझ लो। यहाँ आप क्या करते हो, ये वो वाले नंबर्स हैं जो ना तो टर्मिनेट होंगे और ना रिपीट होंगे। जैसे 0 पॉइंट, यहाँ एक एग्जांपल है 0.01 और 0.01 001 001। यहाँ देखो कोई चीज़, अब अगर 0101 रिपीट होता तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ क्या कर रहे हो आप, पहले 01 हुआ, फिर 001 001, या फिर इसकी जगह ऐसा भी हो सकता था कि 0.1237, फिर 1513109 ऐसे करके। कोई मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है कि एक पर्टिकुलर पार्ट रिपीट हो रहा हो और ना ख़त्म ही हो रहा है। तो ऐसे केसेस को क्या कहते हैं, ऐसे केसेस को हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब, ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, वो एंड नहीं होगा। और नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब कि अब ये रिपीट भी नहीं होगा। तो एक तो ये वाली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई पाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ यहाँ मिस हो गई, ई और पाई दोनों क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर्स। इम्परफेक्ट स्क्वायर्स के जब भी आप स्क्वायर रूट लोगे तो वो सारे के सारे कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। दे कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। इन सारे नंबर्स को पी वाई क्यू फॉर्म में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। और क्योंकि आप, मैंने आपको क्या बताया, जिन डेसिमल एक्सप्रेशंस को आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में लेके नहीं आ सकते हो, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, इरेशनल। जिनको लेके आ सकते हो वो रैशनल। तो इनको सीधा याद कर लो, ये कौन से नंबर हो गए, इरेशनल नंबर्स। तो थोड़ा सा डिस्कशन इनके ऊपर हम लोग करते हैं। चलो, अगर कोई नंबर लिखा है 0.135192132 और ये इनफाइनाइटली जा रहा है, ना तो ख़त्म हो रहा है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है, ना ये रिपीट हो रहा है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसके साथ साथ ये एक इर्रेशनल नंबर भी होगा। अभी हम लोग फिर से डिटेल में इर्रेशनल पढ़ेंगे तो मैं फिर पढ़ा दूंगा। इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट नंबर है और आपने बचपन से पढ़ा है इसको, और इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन लोगों को होता है कि पाई जो है, पाई क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इन शॉर्ट, इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, इर्रेशनल नंबर्स। जबकि 22/7 अगर अपन लोग लेंगे तो ये तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, ये रिपीट होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये होगा रैशनल नंबर्स। अच्छा, पाई को आप और क्या लिखते हो, 3.14 भी लिखते हो, ये भी रैशनल नंबर्स है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इनफैक्ट ये तो अगर आप लिख रहे हो तो ये तो टर्मिनेटिंग है, ठीक है, रेशनल नंबर है। लेकिन अब समझने वाली बात क्या है, ऐसा होता क्यों है। एक्चुअल में पाई क्या होता है, पाई होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ डायामीटर, इन दोनों का रेशियो। अगर एक कोई आप सर्कल लोगे और इस सर्कल में मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट, मैंने एक थ्रेड लिया, ये थ्रेड मैंने इसके ऊपर रखा और मैंने इसकी सर्कमफ्रेंस निकाली, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इस थ्रेड को लेके मैंने इसका डायमीटर निकाला। इन दोनों का जब मैं रेशियो निकालूंगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आएगा, जिसको हम लोग इन शॉर्ट पाई बोलते हैं। तो पाई की जो वैल्यू आती है वो आती है 3.14159, और ये इनफाइनाइटली चलती जाती है, ना तो रिपीट होती है, ना ये जो है ये एंड होती है, ना ये रिपीट होती है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गई। अगर आप 22/7 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3.1416 एंड
ये हो जाएगा। जब ये अब समझने वाली बात क्या है यहाँ पे कि ये कहीं ना कहीं आप देखो 14159 इसको अगर आप राउंड ऑफ कर दोगे तो ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। तो द वैल्यूज़ आर ऑलमोस्ट इक्वल बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल, ये चीज़ समझनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ हम लोग रिसर्च नहीं करते हैं, इसलिए पाई को हम लोग क्या लिख देंगे 22/7। द वैल्यूज़ आर ऑलमोस्ट इक्वल नॉट एग्जैक्टली इक्वल। ठीक है, सिमिलरली 2 डिजिट तक आप देखोगे तो देखो 3.14 भी इसीलिए इसको लिख देते हैं क्योंकि ये दो डिजिट तक इक्वल है। तो बस इतना याद रखो कि ये जो दो नंबर्स हैं ये रैशनल नंबर्स होते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये तो नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है, टर्मिनेटिंग है। इसको आप 314/100 लिख दोगे। तो ये दो रैशनल नंबर हैं, जबकि पाई जो है वो इरेशनल है। ठीक है, लॉजिक सिर्फ इतना है कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं, इसलिए हम लोग उनको यूज़ कर लेते हैं। दे आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल, तो वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, इस वजह से वो इरेशनल हो जाता है पाई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। इसके अलावा स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर। अब इम्परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, जैसे √4 है तो इसका तो आपको स्क्वायर रूट पता है 2 है, √1 का क्या है 1, लेकिन अगर √2 का मैं पूछूं तो क्या इनका जो आंसर आएगा वो इंटीजर्स के फॉर्म में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये जब भी आप करोगे तो ये आंसर हमेशा आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब आपने जैसे पढ़ा है इसका आंसर क्या आता है 1.414 डॉट डॉट डॉट। ये ना तो टर्मिनेट होता है ना कोई पर्टिकुलर चीज़ इसमें रिपीट होती है। सिमिलरली अगर आप बात करो √3 √5 √7 √10 कर दो, √9 √9 इरेशनल है नहीं, √9 का तो आंसर 3 होता है। तो 3 को आप 3/1 लिख सकते हो, P/Q फॉर्म में उसको लेके आया जा सकता है। तो ये सारे के सारे आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो है इरेशनल नंबर्स यहाँ पे कौन से। इनफैक्ट इरेशनल रेशनल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पे डेसिमल्स को बहुत अच्छे से समझना था कि डेसिमल एक्सप्रेशंस जो होते हैं सबसे पहले तो टर्मिनेटिंग होंगे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। टर्मिनेटिंग कौन सा, जो एंड हो जाते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नहीं एंड होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप्स हैं, एक तो रिपीटिंग जो खत्म तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक है, दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो ना तो खत्म हो रहे हैं और ना रिपीट हो रहे हैं। आपको बस इतनी चीज़ याद रखनी है कि जो टर्मिनेटिंग है और जो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है, ये दो जो है इनको P/Q फॉर्म में लेके आ सकते हैं, इसलिए दे आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं उनको आप P/Q फॉर्म में लेके नहीं आ सकते हो, तो दे आर नॉट रैशनल नंबर और दे आर इरेशनल नंबर्स। इनको क्या बोलते हैं पर्टिकुलरली, इरेशनल नंबर्स। दूसरी चीज़ कि इनमें आते कौन कौन से नंबर्स हैं, एक तो पाई, एक तो आपका ई हो गया, इसके अलावा इम्परफेक्ट स्क्वायर जितने भी होंगे उनका स्क्वायर रूट हो गया, या फिर आप अपने मन से कोई नंबर बना सकते हो जो ख़त्म भी नहीं हो रहा हो और जो है रिपीट भी नहीं हो रहा हो। ठीक है, आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोर्स पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ में हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस, और आपकी कोई भी वीडियो इसकी वजह से मिस भी नहीं होगी। ठीक है, और अभी हम लोग ने डेसिमल एक्सप्रेशन पढ़ लिया है, इसके बाद अगला पार्ट जो हम लोग करेंगे उसमें रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। Thank you so much.